हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बी और हैव को एज ए मेन वर्ब्स। अब तक आपने जो दूसरे टेंसेस पढ़े हैं उनमें देखा होगा कि बी और हैव की जो फॉर्म्स आती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आती हैं। जैसे कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म लगती हैं, परफेक्ट टेंस में हैव की फॉर्म लगती हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो हैव बीन की फॉर्म लगती हैं और हर जगह ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। आज हम देखेंगे कि ये मेन वर्ब की तरह काम कैसे करती हैं। तो ये चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं कि बी की हमारी ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये हमारी हैव की प्रेजेंट फॉर्म है और मैं पहले इन दोनों की प्रेजेंट फॉर्म को ही ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इनकी पास्ट फॉर्म को लूँगा और उसके बाद मैं विल शैल के साथ इनके कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा जहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह आएंगे और मैं टेंसेस के साथ में इसको कवर करूँगा, साथ में बताऊँगा कि किस टेंस में आती हैं। देखिए, सबसे पहले बी की प्रेजेंट फॉर्म मैंने लिख दी इज़, एम और आर। ठीक है, अब इनके लिए सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस से चीज़ें और क्लियर होती हैं। देखिए, इज़ बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इज आवर पीएम। ठीक है, अब देखिए इज यहाँ पर मेरी मेन फॉर्म है। क्या इज के बाद आपको कोई और वर्ब दिखाई देती है? यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है तो पैटर्न क्या हमारा क्या बनता है? देखिए, पैटर्न हमारा हर जगह वही रहता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आती है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाती है। अब आप देखिए, यहाँ पर इज के अलावा कोई और वर्ब नहीं है। मेरा सब्जेक्ट, देन इट इज मेन वर्ब एंड देन माई ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं आई से। आई का यूज़ एम के साथ होता है, इज हमारा सभी सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए होता है। आई होप ये तो आप पहले से जानते ही होंगे। आई एम ए फॉलोवर, मैं किसी का मतलब फॉलोवर हूँ, किसको मैं फॉलो करता हूँ, किसकी बातों को मैं मानता हूँ। आई एम ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, नहीं बुद्धा। आई एम ए फॉलोवर ऑफ महात्मा बुद्ध। अब आर के साथ देखते हैं, आर प्लूरल के साथ आता है। एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आर, यहाँ पर एम, इनके बाद कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये तीनों के तीनों सेंटेंस आप देखते हैं मेरे बी की फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर बी मेरी मेन वर्ब की तरह आती है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपने हैव के साथ। हैज़ का लिखते हैं, जैसे देव हैज़ ए ब्यूटीफुल वॉच, देव के पास एक खूबसूरत घड़ी है। ये मेरी मेन वर्ब होगी। यहाँ पर आपकी मेन वर्ब जो है वो पोजेशन दिखाती है। हैव की फॉर्म हमेशा क्या दिखाती है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, POSSESSION, पोजेशन, की कोई चीज़ किसी के पास है। ठीक है, और बी की फॉर्म क्या दिखाती है? किसी चीज़ का होना, कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं फॉलोवर हूँ, फूल खूबसूरत हैं, उसके पास घड़ी है। ठीक है, अब हैव के साथ अब मैं आई लगाऊं। आई का मैंने पहले भी बताया है, आई हमेशा प्लूरल की तरह चलता है। टेंसेस को अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखेंगे तो आप इस चीज़ को पाएंगे कि आई हमेशा हमारा प्लूरल के साथ चलता है। आई या फिर प्लूरल लिख लीजिए वी, दोनों के साथ क्या लगेगा? हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ, हमारे पास जीने के लिए एक बहुत अच्छा जीवन है। ठीक है, अब देखिए इस सारे सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो इसके लिए कौन सा टेंस, इनको कौन से टेंस में लेते हैं हम? ये होते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो दूसरे तरीके से बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें
हम बी और हैव की फॉर्म्स को मेन वर्ब की तरह लेते हैं और सेंटेंस सारे हमारे प्रेजेंट के होते हैं। तो ना तो इसमें कोई एक्टिविटी है, कंटिन्यूटी है, ना कोई परफेक्शन के बारे में बताते हैं, ना परफेक्ट कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं कि कोई चीज़ यहाँ तक पूरी हो गई है उसके आगे कंटिन्यूटी में है, तो ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी पास्ट की फॉर्म नंबर 2। ये थी हमारी प्रेजेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं पास्ट फॉर्म्स, बी और हैव की पास्ट फॉर्म। देखिए मुझे पता है बी की पास्ट फॉर्म, आई एम अवेयर, वो क्या थी, एक थी वाज और दूसरी थी वर। वाज था मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर था मेरा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब इनके सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका एक सेंटेंस हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया बी का मतलब होना, तो वाज में होना मतलब पास्ट में होना। पास्ट में ऐसा था, जैसे मुझे किशोर कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। किशोर कुमार सिंगर थे बहुत अच्छे, वाज ए ग्रेट सिंगर, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। ये थे, ऐसा हुआ था, ठीक है। बी मतलब होना, पास्ट में होना। अब वर्क को देख लीजिए, वर्क का एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें हमें प्लूरल सब्जेक्ट लेना है, तो हम दे, वी या यू, इन सब के साथ हमारा प्लूरल की वर्ब आती है। या बहुत सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाएं, जैसे मेरे फेवरेट लीडर हैं भगत सिंह, राजगुरु, तीनों का नाम इकट्ठा आता है। इनके अलावा और भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, उधम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, बहुत थे। फिलहाल तो हम इतनों का ही नाम लिख पा रहे हैं क्योंकि ये तीनों इकट्ठे लिखे जाते हैं हमेशा। इकट्ठे ही इनको 1931 में 23 मार्च के दिन इकट्ठे इनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। तो ये शहीद है हमारे देश के। किताबें बोलती हैं कि ये टेररिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी थे। रिवॉल्यूशनरी थे सही है, कहीं कहीं इनको उग्रवाद शब्द से भी जोड़ा गया है, वो गलत है। आई रेस्पेक्ट देम एंड यू मस्ट। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एंड लगा देते हैं, एंड सुखदेव वर ग्रेट लीडर्स, महान नेता थे ये। तो अब देखते हैं हम हमारी हैव की फॉर्म पास्ट की। हैव की पास्ट की फॉर्म मेरी क्या आएंगी, एक ही है, हैड, बस एक ही फॉर्म होती है पास्ट की हैव की, वो है हैड। अब हैड से हम क्या बता सकते हैं, सिंगुलर, अच्छा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए हैड ही आता है। तो पास्ट में जो चीज़ थी आपके पास थी, पोजेशन दिखाता है, जैसे हैव यहाँ पोजेशन दिखाता है, तो हैव की जो पास्ट फॉर्म है यहाँ वो भी पोजेशन ही दिखाती है, ठीक है। वो कुछ अलग नहीं होगा, अब भी वही पोजेशन ही दिखाएगी। जैसे दे हैड ए कार इन 1980s, 1980 के दशक में उनके पास एक कार थी, यानी ये पोजेशन पास्ट में था, अब नहीं है, पास्ट में था। या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, ही सिंगुलर ले लीजिए, फिर भी हैड ही आएगा। ही हैड ए साइकिल व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था उसके पास एक साइकिल थी। तो देख लीजिए। अच्छा, अगर यहाँ पर वाज आया तो देखिए व्हेन ने कनेक्ट किया, दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, वो भी पास्ट का ही है। तो ये पास्ट के सेंटेंस दिखा रहे हैं सारे कि पास्ट में क्या होता था या क्या था, और या पास्ट में किसके पास क्या चीज़ थी, क्या पोजेशन था। अब ये सारे 10 सेंटेंस आप देखेंगे आप, तो ये किसके बन जाते हैं हमारे, वो था सिंपल प्रेजेंट, और ये है हमारा, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट, या इसको हम बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सीधा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। और जब सेकंड वर्ब लगा के बनाते हैं हम सेंटेंस, उसको भी आप सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, नाम एक ही है। क्यों?
क्योंकि देखिए सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट नाम एक ही है और दोनों की खास बात क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ देखते हैं मैंने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हैं और यहाँ पर ये सब मेरी मेन वर्ब है, ये 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 मेरी मेन वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट वर्ब, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो सारी मैंने देखिए वही लगाई हैं। तो अब समझना आसान है, बी और हैव की अगर आई प्रेजेंट फॉर्म तो वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट, और अगर आई इनकी पास्ट फॉर्म तो वो बनेगा सिंपल पास्ट। इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और है, बस इसको मिटाते हैं, एक 4-5 सेंटेंस और हैं, आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म के अलावा और कौन सी फॉर्म। बी अकेला खुद, हैव अकेला खुद, अगर विल शैल के साथ आ गया तो, और विल शैल मेन वर्ब हुई तो, देखते हैं उसको भी। अब देखिए, अब बी और हैव जब आ जाएं विल और शैल के साथ, तो नंबर 3 इज विद विल और शैल, इनके साथ आ गए तो फिर देखिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस लिखते हैं, चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, चलिए बी के साथ शुरू करते हैं पहला सेंटेंस, ठीक है। तो इट विल बी एज मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और बी अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ है। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, मान लीजिए आज मंडे है तो मैं क्या कहूँगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। अब यहाँ पर आप देखिए जो विल है वो क्या कर रहा है, विल इस सेंटेंस को फ्यूचर का बना रहा है, विल के बगैर या शैल के बगैर सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारी मेन वर्ब की तरह आती है। एक और सेंटेंस देखिए, दोनों को एक बार मैं बताऊंगा कैसे आई। फिर दूसरा सेंटेंस हम बता सकते हैं, आई का ले लेते हैं, आई शैल बी। अच्छा, यहाँ पर आप विल भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। क्यों होगा, अभी आगे थोड़ा सा और बताता हूँ। आई शैल बी योर फ्रेंड फॉर एवर, हमेशा मैं आपका दोस्त रहूँगा। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप वो चीज़ बता रहे हैं जो ऑटो में होगी, अपने आप होगी। आप ना चाहेंगे, आज मंडे है, आप ना चाहेंगे कल भी ट्यूसडे हो, अपने आप ही होगा, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, यहाँ पर अपना एक डिसीजन बता रहे हैं कि मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि मैं आगे से आपका दोस्त बन के रहूँगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। या फिर इट विल बी नाइस टू हैव ए पिकनिक एट गोवा। अब आप ये क्या बता रहे हैं, यहाँ भी आपका एक, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा अगर हम कर ले तो अच्छा रहेगा, इट विल बी नाइस। तो एक तरीके से आप अपने मन का जो डिसीजन है उसको सजेशन की तरह बता रहे हैं। और सब जगह क्या है, बी क्या रहा मेरा, देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद आपके पास दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। टू के बाद आती है दैट इज एन इन्फिनेटिव यूज, ये इन्फिनेटिव यूज होता है, आगे इन्फिनेटिव के वीडियो बनाऊंगा तब समझेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है यानी विल शैल है, और उसके बाद मेन वर्ब,
तो ये सारी की सारी आपने देखी किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म देखी अब तक। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया आपके, ये सारे के सारे आपके बन गए, वो था सिंपल प्रेजेंट, फिर था सिंपल पास्ट, अब बन गया सिंपल फ्यूचर, या इसको फ्यूचर इंडेफिनेट भी बोलते हैं। और जब मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट है वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं बताता। सिंपल फ्यूचर से हम क्या बताते हैं, वो चीज़ें जो अपने आप होंगी, या आपके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड सिंपल जो आपके डिसीजन है आप बताते हैं, या फिर कंजेक्चर जो आप गैस करते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब कंजेक्चर वाले सेंटेंस हम हैव से बताते हैं। देखिए कैसे हो सकता है। हैव का मतलब पोजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पोजेशन में नहीं आएगा ये। अब देखिए मैं लिखता हूँ दे विल हैव ए ग्रेट टाइम एट गोवा। ऊपर मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये सजेशन दिया था, एक चीज़ सजेस्ट की थी, ठीक है। और जो सजेशन है वो आगे चल के अगर मैं सोचूं कि जो मैंने सजेस्ट किया है वो बहुत सही सजेस्ट किया है, दे विल, इसके साथ अब मेरी मेन वर्ब है ये, विल के बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो आती है और मेन वर्ब। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मोडाल होता है, विल शैल मोडाल होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर का बनाते हैं। लेकिन फोकस करते हैं अपनी मेन चीज़ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि जब विल और शैल के साथ बी और हैव आते हैं तो क्या होता है। देखिए अब हैव आ गया, मैं कह रहा हूँ दे विल हैव ए ग्रेट टाइम एट गोवा, कि जब वो गोवा जाएंगे तो वहाँ पर उनकी पिकनिक बहुत अच्छी गुजरेगी, उनको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरा कंजेक्चर है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ मैं ऐसा गैस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, इतने के हिस्से में मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकता हूँ, वो है परहैप्स। तो भी सेंटेंस का मीनिंग हमारा प्रेडिक्शन, कंजेक्चर और गैस में आ जाता है। तो यहाँ देखिए आप, दे विल हैव ए ग्रेट टाइम एट गोवा, या फिर अब हैव की सेंस देखिए, मतलब किसी चीज़ को आप लेते हैं पोजेशन की सेंस में, आई विल या शैल हैव ए ग्लास ऑफ जूस, मैं एक गिलास जूस लूँगा, ठीक है, मैं चाय नहीं पीता, मैं एक गिलास जूस लूँगा। अब देखिए ये भी सेंटेंस किसके हैं, ये भी सिंपल फ्यूचर है, और यहाँ पर भी आपका ये सेंटेंस भी आपके सिंपल फ्यूचर के हैं, और ये भी आपका सिंपल फ्यूचर का है। और सिंपल फ्यूचर के अगर यूजेस के वीडियो आप देखेंगे, जो मैंने सिंपल फ्यूचर के यूजेस से संबंधित वीडियो बनाया है, तो उसमें आपको तीनों चीज़ें ही मिलेंगी। फर्स्ट चीज़ वो चीज़ जो अपने आप होती हैं, सेकंड सिंपल डिसीजंस, एंड देन योर कंजेक्चर्स, गैस वर्क और योर प्रेडिक्शंस जो आप बताते हैं। तो देखिए अब मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। अगर आई मेरी बी और हैव की प्रेजेंट की फॉर्म तो बनेगा सिंपल प्रेजेंट। अगर मेरी आई बी और हैव की पास्ट फॉर्म तो मेरा बनेगा सिंपल पास्ट। और अगर बी और हैव विल शैल के साथ आए और इन विल और शैल के साथ आकर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो बनेगा सिंपल फ्यूचर। आई होप इट इज क्लियर टू नाउ। थैंक यू।